हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शनल टेस्ट है जो जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का, उसको डिस्कशन करेंगे। तो साथ साथ में ये 20 मार्क्स का हमने रखा है। तो आपके जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम में भी ये आपको 20 मार्क्स का ही आने वाला है, जो बेसिक मैथमेटिक्स आपका एक कंपोनेंट है सिलेबस में। तो इससे पहले हमारे जो सेक्शन टेस्ट है रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इनके हमने कंडक्ट कर लिए हैं अपने जेके प्रैक्टिस चैनल पर। तो हमारा जो मैथमेटिक्स का था वो रहता था, तो इसलिए आज हम उस पर आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं, तो प्लीज़ इनको ज़रूर अटैम्प्ट करें, एंड तक ज़रूर देखें। और आपको पता ही है, जिन्होंने पुराने पेपर सेक्शनल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट दिए थे, उनको पता ही है किस तरह से कंडक्ट करते हैं हम। तो आपको टाइम दिया जाता है, इसमें आपको वीडियो को पास भी करना पड़ता है, जबकि आपको क्वेश्चन निकालना, और लास्ट में आपने अपना स्कोर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होता है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत ही कम दिन हैं एग्ज़ाम के, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें और प्रैक्टिस है जो अच्छे से करें। ये एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, इसको जल्द से जल्द हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप भी इसको सॉल्व करोगे अपने मेथड से, मैं अपने मेथड से सॉल्व करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी, तो उसका आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो तब भी आप इसमें पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टेस्ट है जो हमारा, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे जो न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का, वो आपके यहाँ स्क्रीन पर है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करता फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ज़्यादा टाइम के लिए आपको वीडियो को पास करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जो इसका राइट आंसर है वो इसका क्या होगा, वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। आपने आई होप कि इसका राइट आंसर है जो दे दिया हो। नोटबुक और पेन अपने पास रखें। 20 एक सीरियल नंबर डाल दें, और फर्स्ट का जो आपका ऑप्शन है उसका डालते नंबर, और लास्ट में अपना जो स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब पूछा है कि हाउ मच इज़ 80% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर दैन 4/5 ऑफ 25। ठीक है, इसने बोला है कि जो 80% है ऑफ 40 का, वो कितना ज़्यादा है 4/5 ऑफ 25। ठीक है, तो मैं निकालूंगा 80% कितना होता है 40 का। तो 80% निकालने के लिए आपको पता है कि परसेंटेज आपको सिखाया गया था कि परसेंटेज निकालने के फार्मूले क्या होते हैं। इस तरह से 0 से 0 हमारा कट जाता है, 0 से 0 कट गया, 8 4 से आपका 32 हो जाता है। ठीक है, अब ये 32 है जो कितना है 4/5 ऑफ 25। ठीक है, 4/5 को ऐसे लिखोगे, 25 को ऐसे लिखोगे, 5 के साथ 5 आपका कट जाएगा, तो 5 4 से 20 हो जाएगा, तो ये 20 है। ठीक है, ये 20 है। अब ये इससे कितना ज़्यादा है वो आपको इसको माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर गाइस? चलिए, ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम में आपको बताया नहीं जाएगा कि ये परसेंटेज से किस में से, ये आपको खुद देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ ए गोट 80 मार्क्स, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता सॉल्व करना उसको स्किप कर दें, उसको खुद सॉल्व ना करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को पास कर लें, ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जब मैं सॉल्व करवाता हूँ तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन तो मैंने लिए हैं तो इजी हैं, इजी लेवल के रहेंगे। तो चलिए कीजिए इसको सॉल्व। इसका आंसर है जो क्या होगा, बोला गया इफ़ ए गॉट 80 मार्क्स एंड बी गॉट 60 मार्क्स। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए मार्क्स इज़ बी मार्क्स। अगर ए ने 80 मार्क्स लिए हैं, ए ने 80 मार्क्स लिए हैं, बी ने 60 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो बताइए कि जो ए की परसेंटेज होगी वो बी के कितनी के बराबर होगी। ठीक है, कितनी परसेंट के बराबर होगी। तो ये भी मैंने आपको सिखाया था जब बेसिक क्लासेस चल रही थी हमारी परसेंटेज की, आज से 4 5 महीने पहले की बात है। तो इसको कुछ कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, 60% का आपने 80% निकालना है। ठीक है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, किससे निकालना है, तो आपको
किसकी परसेंटेज से किसकी परसेंटेज निकालनी है, आपको ए की परसेंटेज निकालनी है बी की परसेंटेज से, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 कट जाएगा, फिर आपका क्या आएगा 800 डिवाइडेड बाई 6। जब आप 800 को 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका 65 आ जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन नोट किया अपनी नोटबुक पे वो एक राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए गाइस। ए इज़ 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the age of A, B and C be 27, then how old is B? B की एज आपने बतानी है कितनी है, टोटल एज इन तीनों की 27 है। तो गाइस वीडियो को पास करें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसको करना। बोला क्या गया कि जो ए की एज है ना, ए की एज है 2 years ओल्डर देन बी से है, ठीक है। लेकिन जो ए है वो 2 साल बड़ा है बी से, ठीक है। बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, जो कि सी की इसका दुगना है, कौन, बी। और जो ए है वो 2 साल बड़ा है किससे, बी से। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सी का लिखूँ मैं, सी की एज हो जाएगी आपकी एक्स, ठीक है। उसके बाद बी की एज हो जाएगी आपकी 2x। 2x क्यों होगी, क्योंकि ट्वाइस है किससे, सी से। एक्स कौन है, सी, ठीक है। अब आई ए की बारी। ए क्या आएगा 2 + 2x। क्लियर। 2 साल बड़ा है किससे, बी से। बी क्या है, बी की वैल्यू 2x है और किससे बड़ा है 2 साल, बी से। क्लियर। यहाँ तक सिचुएशन क्लियर है आपको, ठीक है। तो चलिए अब इसको नेक्स्ट क्या करेंगे हम। इतना क्लियर हो गया, स्पेस नहीं है यहाँ पे, मुझे इसको काटना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास 2x प्लस, मैं सिचुएशन बोल रहा हूँ, प्लस 2x प्लस इधर प्लस आएगा x इजकल टू, टोटल एज कितनी थी 27, ठीक है। ए बी सी तीनों आ गए, ठीक है। जिनकी एज की, ये कौन है, ए है, ये कौन है, बी है, ये कौन है, सी है, इनकी एज आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 2x बाहर आएगा, ठीक है। अब ये 2x बाहर आएगा, 2x। अब ये 2x बाहर आएगा, सॉरी x बाहर आएगा, और ये जो 27 है ये इधर चला जाएगा, ये 2 प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये टोटल 5x हो जाएगा, 5x इजकल टू 25 हो जाएगा। और x की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, ठीक है। x की आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी, क्लियर। उसके बाद एज किसकी पूछा है, देन हाउ ओल्ड इज़ बी, बी की एज क्या थी, तो बी की जो एज थी हमने इक्वेशन क्या बनाई थी उसकी 2x, और 2x ही इनकी 10 ईयर्स, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपने आप सभी एज निकाल पाओगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 56 ईयर्स। आफ्टर 4 years द एज ऑफ देयर फादर विल बी 3 times दैट ऑफ द सन, देयर एज रिस्पेक्टिवली आर। उनकी प्रेजेंट की एज पूछा गया, आपसे प्रेजेंट एज बतानी है। जो उनकी सम एज का सम है वो 56 है। 4 साल के बाद उनकी जो एज होगी, फादर विल बी 3 times ऑफ द सन, ठीक है। फादर की जो एज होगी 4 साल बाद वो सन की 3 times हो जाएगी। तो अब की एज उसकी बतानी है अपने दोनों की। तो वीडियो को पास कर लें। आई होप गाइस आपने निकाल दिया उस क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं। सम ऑफ द एज, इसमें क्या करना है, सन और फादर
सन और फादर हैं जिनकी एज का जो सम है वो 56 बोला गया है आपको, ठीक है। 4 साल के बाद क्या बोलता है, 4 साल के बाद बोलता है कि जो इनकी एज है वो आपकी कितनी हो जाएगी, फादर की एज 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज के बराबर, सन की एज की, ठीक है। यानी कि 4 साल बाद अगर बेटे की एज एक्स होगी तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 3x, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो इनकी 4 साल के बाद एज होगी वो होगी कितनी, अगर टोटल सम इनका इतना है प्रेजेंट में, 4 साल बाद कितना होगा, इसमें आपने 8 प्लस करना है तो वो 64 हो जाएगा। चलिए हम 64 के हिसाब से ही चलते हैं। अब 3 टाइम्स इनकी एज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि इनकी जो 4 साल बाद जो एज होगी वो कितनी होगी 64। जैसे मैंने बताया कि 3 साल के बाद 4 साल के बाद जो बेटे की एज होगी वो एक्स होगी, फादर की एज 3x होगी, यानी कि रेशो मुझे मिल गई 1:3 या 3:1। 3:1 निकालनी आपने, 3:1 किसके बराबर 64 के बराबर आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। ये 4 ईयर्स के बाद उनकी एज का सम है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे बोला चाहे मैं फादर की एज किसी की भी एज निकाल सकता हूँ। अब 3 ये फादर की एज आ गई और टोटल आपको पता है रेशो कैसे निकालते हैं 64, और मैं ये 16 के साथ काट दूंगा तो मेरा 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 48 एज होगी फादर की 4 साल के बाद, ठीक है। 4 साल के बाद 48 है तो पहले कितनी होगी, तो वो ओबियसली 44 होगी, तो बेटे की एज 12 होगी। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ये आपका ऑप्शन, अगर 4 साल के बाद दोनों की बात करूँ तो ये होगा, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्षा इज़ 40 years old and Sheetal is 60 years old. How many years ago was the ratio of their age 3:5? कितने साल पहले उनकी जो रेशो की एज की जो रेशो थी वो 3:5 रही होगी। तो चलिए इसको बताइए, आप वीडियो को पास करें। तो गाइस इसको जल्दी जल्दी से साफ करना पड़ेगा क्योंकि टाइम है जो वीडियो की लेंथ है जो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्षा आ गई, ये आपकी शीतल आ गई, सॉरी शीतल आ गई, शीतल को शीतल आ गई, ठीक है। जो वर्षा है वो 40 ईयर्स की है, शीतल है जो 60 ईयर्स की है, ठीक है। ये इनकी प्रेजेंट रेशो है। तो 3:5 जो इनकी रेशो है वो कब रही होगी, ठीक है। 3:5, 3:5 इनकी रेशो कब रही होगी। तो फ्रेंड्स 21 साल पहले नहीं, 21 साल पहले तो नहीं हो सकती। और अगर मैं करूं 10 साल पहले अगर इनकी रेशो करूं तो ये मेरा 30 इसकी आ जाएगी, 50 इसकी जाएगी, तो ये आपकी 3:5 हो सकती है। तो आप एक स्मार्ट वर्क के साथ भी ऑप्शन के थ्रू भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसका ऑप्शन ए होगा। क्लियर, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज मंथली इनकम पी एन क्यू इज़ 5050, द एवरेज मंथली इनकम क्यू एन आर इज़ 6250, द एवरेज मंथली इनकम पी एन आर इज़ 5200, मंथली इनकम आप इस बतानी है। तो ये आपको इसका आंसर जल्दी से बताना है, वीडियो को पास कर लें। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो आई होप अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो मेरे बात करते टाइम आपको वीडियो को पास करना होगा, तो आपको इसका सल्यूशन अपनी नोटबुक पे लिखना होगा। तो अगर मैं बात करूँ पी और क्यू की जो एवरेज मंथली इनकम है वो आपकी 5050 है। तो यानी कि इसकी जो सम जो इनकी इनकम का होगा पी एन क्यू का वो कितना होगा, वो आपका 10,100 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्यू और आर की बात करूं, क्यू और आर की बात करें हम, तो जो इनकी एवरेज है वो देख सकते हैं 6,250 ओनली है। तो अगर इनकी सम जो इनकम का बात करूं वो आपकी 12,500 हो जाएगी। क्लियर, उसके बाद सॉरी पी एन आर की बात करूं तो इसकी एवरेज है वो आपकी 5,200 हो जाएगी। अगर मैं सम की बात करूं
तो इनका सम है जो पी और आर का, वो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना सा स्टेप आप समझ के, ठीक है। अब पूछा गया है कि सिर्फ पी की आपने इनकम बतानी है, ठीक है, पी की इनकम बतानी है। तो पी यहाँ पे नहीं है, तो पी यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप इसका आता है, तो हम दो को कॉमन ले लेंगे। तो आपको पता है जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए तो इस तरह का भी कोई एक क्वेश्चन आए थे हमने, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। और जो इनकी जो इनकम थी पीछे, उनका जो टोटल सम था वो आपका 33,000 होगा जब आप उनको प्लस करोगे, क्लियर। उसके बाद अगर P प्लस क्या हो, ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमने कॉमन लिया, दो क्या भी 2 बार था, आर भी 2 बार था, P भी 2 बार था, ठीक है। जब ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर इजिकल टू, ये आपका आ जाएगा 16,500, ठीक है। 16,500 ये इसका आ जाएगा। ये आपकी एक फोर्थ इक्वेशन बन गई, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी जिसमें मैंने बताया पी और क्यू का जो सम था इनकम का वो कितना था, 10,100 था, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। पी प्लस क्यू प्लस आर इजिकल टू, ये आ गई, ठीक है। इसमें से अब आपने वो माइनस करनी है जिसमें पी नहीं होगा। तो वो कौन सी थी, क्यू और आर की थी। वो कितनी थी, वो आपकी 12,500 थी। जब आप इसमें माइनस करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, 16 में से 12 को माइनस करोगे आपका 4,000 आएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेटिव था, तो इजी था क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कीजिए। डेबिट ऑब्टेन 76, 65, 82, 67, 85 आउट ऑफ 100। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसने डिफरेंट मार्क्स हैं जो गेन किए हैं, तो इसकी एवरेज बतानी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए, जब आप इनको पहले आपने इनको प्लस करना है, ठीक है, फिर डिवाइड किसके साथ करना है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जब आपने इनको प्लस किया तो आपका कितना हुआ, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 70 20, 25, ठीक है। 5 मेरा 2 कैसे चला गया, 7 और 2 9 6 15 8 23 23 और 6 29 8 और 3 7। डिवाइड कर दो, 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ठीक है, 65 इसका सॉरी 75 इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसको भी कर दीजिए, लगे हाथ। 40% किसके बराबर होता है, 40% आपका ना तो 1, ये किसके बराबर होता है, ये आपका 33%। ये फ्रैक्शन वैल्यू का क्वेश्चन है। 2 3 66% होता है। 4/5 किसके बराबर होता है, ये आपका 80% के बराबर होता है। तो आपका 2/5 आपका 40% के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका अगेन ए, जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है राइट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन को देखिए, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी अलोन इन 8 days, ए एंड बी अंडरटूक टू इट फॉर 3200 with the help of C. They complete work in 3 days. How much is to be to C? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिए, वीडियो को पास करना चाहते हैं वीडियो को पास कर लीजिए, क्योंकि मैं साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा क्या इसका आंसर होने वाला है, क्लियर। ए किसी काम को 6 days में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। अब बात क्या हुई, टोटल वर्क कितना था, 24 है। एलसीएम लिया मैंने 6 और 8 का, 24 आया, ठीक है। 4 3, अब जो ए की एफिशिएंसी थी वो 4 है और बी की जो एफिशिएंसी थी वो 3 है, यानी कि टोटल जो वर्क है 24 है। तो जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि 24 आप मान लो कि टेबल बनाने हैं, ठीक है। बी एक दिन में
3 टेबल बनाता है और जो ए है वो 4 टेबल एक दिन में बनाता है, ठीक है। अब उसने बोला कि ए और बी ने, ठीक है, दोनों ने काम किया, ठीक है, दोनों ने काम किया तो उनको मिला ए एंड बी अंडरटुक टू इट फॉर, ठीक है, इतने पैसों के लिए इन्होंने काम किया विद द हेल्प ऑफ सी। सी की भी हेल्प ली, उन्होंने 3 दिन में इस पूरे काम को ख़त्म कर दिया। कितना काम है? पूरे 3 दिन में इस काम को ख़त्म कर दिया। अब बताइए कि सी को उन्होंने कितने पैसे दिए, ठीक है। इतना तो मुझे पता चल गया क्योंकि जो एफिशिएंसी है उसी हिसाब से इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका। ए ने कितने दिन में काम किया? 6 डेज में। तो बी ने किया 8 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने काम कितने दिन में क्यों ख़त्म किया? 3 दिन में, ठीक है। अब जो इनका एलसीएम था वो तो मुझे पता चल गया 24 था, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई थी? 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई थी? 3। अब ये क्या होगा? 8 3 8 3 24, 8 3 24, ठीक है। अब इफ़िशिएंसी का मुझे सी की इफ़िशिएंसी का मुझे पता चल रहा है, ठीक है। इफ़िशिएंसी क्या होती है? जो कि एक दिन में काम चल रहा है इनका। ए की इफ़िशिएंसी थी 4, बी की इफ़िशिएंसी थी 3, सी की इफ़िशिएंसी थी 1। अब ये 1 कहाँ से आ गया? देखिए 4 और 3 7, और ये टोटल एफिशिएंसी इनकी बताई जा रही है वो 8 है। तो यानी कि एक एफिशिएंसी है और सी की है। अब जो पेड होगा वो कितना होगा? सी का, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी थी टोटल? 8। टोटल एफिशिएंसी 8 थी। निकालनी किसनी है? किसकी है? सी की। क्या निकालनी है? पेड इनकम कितनी देनी है, ठीक है। अब क्या होगा? 32, देखते चलिए आप, 8 4 जा 32। तो सी को जो पैसे मिले वो आपके 400 रुपीज़ मिले। जिन्होंने भी 400 ऑप्शन में है, हाँ, बी ऑप्शन जिन्होंने किया वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो को पास कर लें, अभी तक आधी वीडियो हुई है तो इसको जल्दी से जल्दी हम फिनिश करेंगे। आई होप सब ने ये क्वेश्चन कर लिया हो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए कैन फिनिश a work in 18 days, B can do the same work in 15 days, B worked for 10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए किसी काम को, आपने आई होप कि इसका आंसर है जो नोट कर लिया अपनी नोटबुक पे। अगर नहीं किया है, मुझसे सॉल्व करने से पहले आपको ये अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, ठीक है। ए किसी काम को ख़त्म करता है 18 डेज़ में, बी उसी काम को ख़त्म करता है 15 डेज़ में, ठीक है। अब इनकी इफ़िशिएंसी पे जाते हैं तो टोटल इनका जो एलसीएम होगा वो आपका 19 होगा। 5 जा और 6 जा, जितने कम दिन उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा, जितने ज़्यादा दिन उतनी एफिशिएंसी कम। ये आपने बेसिक क्लासों में पढ़ा हुआ है, जो हमने जीके प्रैक्टिस पे पढ़ाई हुई है। तो अब क्या होगा? अब बोलता है कि बी वर्कड फॉर 10 डेज, बी ने 10 दिन काम किया, वो छोड़ के चला गया। अब जो बचा हुआ काम था वो ए ने किया, पर कितने दिन में करेगा? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 10 दिन में, एक दिन में 6 कुर्सियाँ बनाई, सॉरी टेबल बनाई उसने, कुर्सियाँ या टेबल कुछ भी बनाया। तो 10 दिन में कितने बनाई होंगी? ऑब्वियसली 60 बनाई होंगी, ठीक है। अब 60 को 90 में से माइनस करोगे, आपका 30 बचेगा, यानी कि रिमेनिंग वर्क है जो 30 बचा, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क था वो कितना है? 13 रह गया। बी काम छोड़ के भाग गया, ठीक है। अब जो 30 टेबल हैं वो किसकी बारी, कौन बनाएगा उसको? वो ए बनाएगा। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो इसकी, तो 6 5 30, तो 6 डेज में ये अपना काम को ख़त्म कर देगा। क्लियर? अभी तक ये हमारा आधा मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कीजिए। आई होप सबने कर लिया उसको। चलिए इसके करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, पर्सन क्रॉसेस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 minutes
व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर। क्या स्पीड रही होगी उसकी। 600 मीटर एक स्ट्रीट है, उसको 5 मिनट में क्रॉस किया, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी, ये इससे हमसे पूछा जा रहा है। किलोमीटर पर हावर में आपने बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं। ये आपका डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। निकालना क्या है, टाइम। टाइम किसके बराबर बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। स्पीड कितनी है, सॉरी हमने स्पीड निकालनी है। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। ये आपका टाइम आ गया। डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर, 5 इंटू 60, ठीक है। अब 60 कहाँ से आया, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको बिल्कुल बेसिक क्लासें पढ़नी होगी, ठीक है। अब ये नहीं बताऊंगा ये कहाँ से आया, ठीक है। 0 से 0 कटा, 6 10 ज़ा 60। अब 10 बाई 5, 5 2 ज़ा 10। तो यानी कि जो इसकी स्पीड आई वो 2 सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ता है 5, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका 36 आ जाएगा। तो जब इसका जो आंसर होगा वो का 7/2 होगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड, इट कैन क्रॉस ए पोल इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो लेंथ बता देंगे। अगर बोल रहे हैं कि 20 मीटर सेकेंड ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। एक पोल है वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इट कैन क्रॉस ए पोल इन 10 सेकेंड, अगर वो उस पोल को 10 सेकेंड के अंदर क्रॉस करती है तो बताइए उसका जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो वो आपको पता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आपका 200 आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए बी 7 9 बी सी 5 7, व्हाट इज़ द ए सी। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। A:B, आप वीडियो को पास कर लें ज़्यादा टाइम के लिए। तो ए की रेशो 7, बी की रेशो 9 और यहाँ पे 5 भी है, सी की रेशो 7 है। यहाँ पे खाली नंबर पे कौन आता है, नाइबर आ जाता है, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, 45 6, इसका आएगा 63, 35 45 63। A B C 35 45 और 63। पूछा किसकी है, ए और सी की। 35 और 63 को ले लो और इनकी रेशो पे आप क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, 9 7 ज़ा 63। तो 5:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। The ratio of the two numbers is 3:8 and their difference is smaller two number is। इजी क्वेश्चन है। रेशो बताने, रेशो है दो नंबर की रेशो है, उनका जो डिफरेंस है बीच का वो कितना है, 3:8। जो नंबर हैं उनका जो डिफरेंस है, कोई दो नंबर की रेशो दी गई है, जो उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो आपका 1/5 है। तो मैं इसको इसके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5, तो मान लो कि इसको 5x, यानी कि इनका डिफरेंस 5x, ठीक है, इजकल टू 1/5। तो x की वैल्यू निकालिए। 1/5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो यानी कि x की जो वैल्यू आई वो आई 23, ठीक है। 23 वैल्यू आई तो बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, यानी कि 3x बताइए, ठीक है। 3x की वैल्यू, तो जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 69 आ जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। The least number which is can be divided by 4 6 8 12 and 16 leaves a remainder of 2 in cases। हर एक केस में अगर इन नंबरों के साथ डिवाइड करेंगे तो वो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रिमाइंडर 2 बचाएगा। तो फ्रेंड्स वो कौन सा नंबर होगा, अगर मैं देखूँ 16 3 ज़ा करूँगा तो 48 आएगा, ठीक है। 12 4 ज़ा करूँगा तो 48 आ जाएगा। 8 6 का करूँगा 48 आएगा। 8 करूँगा तो
48 आएगा, 12 करूँगा 48 आएगा, तो 48 ही आएगा जो आपका 2, यानी कि फुल जो रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा तो आपका 50 आंसर हो जाएगा। यानी कि 50 को जब भी आप इन नंबरों से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 बचना ही बचना है, जो कि रिमेनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। LCM of two number is 25 and HCF is 5 if one number is 25 and another number will be कितना होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, ये भी मैंने करवाई हुई है। LCM और टू नंबर, यानी कि टू नंबर का LCM 2 2 5 है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, तो HCF कितना, HCF के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एक नंबर की बात कर रहे हैं तो उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका 45 होगा, ठीक है। अनदर नंबर इज़ 45। LCM of two number is 30 and their HCF is 5 if one number is 10 and another number will be, इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। तो खुद सॉल्व करें इसको। Card is drawn from a pack of 52 cards, the probability of getting queen or club of king। बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ, इसका आंसर खुद बताएं। खुद क्या, इसको खुद सॉल्व करें, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। वीडियो को पहले पॉज कर लें, ठीक है। वीडियो को पहले पॉज कर लें, फिर इसका आंसर में से सुन लें। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोस ऑफ डाइस। क्या होगी प्रोबेबिलिटी जब डाइस को फेंका जाएगा। सम जो 9 का होता है वो आपका कितनी डाइस की बात कर रहे हैं, 2 डाइस की बात कर रहे हैं। एक डाइस, 2 डाइस का जो सम होता है वो आपका कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। जो उसका टोटल आउटकम्स होती हैं वो 36 होती हैं। सम की बात कर रहे हैं 4, सॉरी हम सम की बात कर रहे हैं 9, तो यानी कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 4 होगी, तो 1/9 इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड एट रूम, 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड हाइट, ठीक है। इसमें आपकी पैथागोरस थ्योरम लगेगी, सॉरी पैथागोरस थ्योरम लगेगी। इसमें पूछा गया कि लेंथ ऑफ क्यूबाइड की बतानी है आपने, क्यूबाइड शेप में है। तो इसमें जो फार्मूला लगने वाला है वो आपका लगेगा लेंथ प्लस ब्रेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और ब्रैकेट ये, ठीक है। तो इसका आंसर आई होप सब निकाल देंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अपना जो आंसर जो आपका स्कोर बना वो ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैथ में आपको, अगर आपने पूरी प्रैक्टिस की हुई है मैथ की, तो आपको इतना ही टाइम लगेगा वहाँ पे। अगर आपने प्रैक्टिस 25 से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको मैथ करने में। बाकी आपका टाइम रीजनिंग, और ज़्यादा टाइम आपका रीजनिंग और मैथ ही लेगा, बाकी कहीं पे नहीं लगेगा। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और हम जनरल नॉलेज की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं MCQs की, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है जो JK SSB की उनके लिए। तो ओके गाइस, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन की अपडेट होगी अब तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो गाइस, जो आपके 3 दिन एग्ज़ाम है, अब बच्चों के माइंड में कुछ जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो 10th बेस के स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे कैसे उसका पेपर अलग होगा, मेरा अलग होगा, क्या उसका पेपर इजी होगा, मेरा टफ़ होगा, वो सिलेक्शन ले लेगा, मैं रह जाऊंगा, मैंने प्रिपरेशन की होगी, उसने नहीं, उसने कम की है, उसको पेपर इजी आया, मुझे इजी नहीं आया। तो इस चीज़ पे आपको घबराना नहीं है। इस पर आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, थोड़ी वीडियो शॉर्ट में ही रखेंगे, तो उस पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी किस तरह से आपको इक्वल रखा जाएगा। चाहे एग्ज़ाम 4 दिन होगा चाहे 5 दिन है, एग्जैक्टली तो आपका एग्ज़ाम है जो 3 दिन रखा गया है। तो कोई बात नहीं, उस पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे जल्दी ही। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।